हेलो एवरीवन, दिस साइड सौरभ भैया। लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज एंड एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। कार्बन की वैलेंसी आपको पता है बच्चों की कितनी होती है? 4 है ना। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होते हैं टोटल 6। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4। ठीक है। अब कार्बन के पास ना दो चॉइसेस होती है। या तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और अपने पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे। और इसके बाद वो क्या बन जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, C4I, है ना। आपको पता है जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर प्लस का साइन आता है, तो ये C4 कैटायन बच जाएगा। इस सिचुएशन में अगर देखा जाए उसके न्यूक्लियस में क्या होगा बच्चों? तो उसके न्यूक्लियस के अंदर अभी भी 6 प्रोटॉन है ना। बट इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करे वो कितने बचे? सिर्फ 2। अब इन 6 प्रोटॉन्स को देखो, सबसे पहली बात तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। बहुत ज्यादा इसको एनर्जी से, जो कि ये एनर्जी ला नहीं सकता क्योंकि ये छोटा एटम है। और दूसरी सिचुएशन ये हो जाएगी कि 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, है ना। इन 6 प्रोटॉन सीरीज 4 प्रोटॉन 4 आए, तो ये कहते हैं कि ये हमने सेंटर की तरफ इसको खींचेंगे। तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो वो कार्बन है वो अनस्टेबल हो चुका है। मतलब ये दोनों ही चीजें ये नहीं कर सकता। फिर हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में कि ये क्या कर सकता है, ये अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, मतलब पहले 2 और 4 दे, 4 इसने दूसरे एक इलेक्ट्रॉन और दे लिए, तो इसके पास हो गए टोटल 5। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो अभी भी 6 है ना, क्योंकि आपको पता है जितना एनॉन के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास 6। बट अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में टोटल 8। अब इन 6 प्रोटॉन को, इन 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये अनस्टेबल है। तो ये दोनों ही सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कार्बन जो है अनस्टेबल हो जाता है। यही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई जो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। इट कुड गिव पोल इलेक्ट्रॉन फॉर बी C4 - Ni। इन्होंने तय तक Ni का तेज समझा दिया। देखो, जब वो गेट करेगा तो C4 - Ni बनाए, ये बात आपको पता ही है ना। और जब वो लूज करेगा तो वो C4 + कैटाइन बनाएगा। ठीक है। तो C4 - Ni, बट इट वुड गेट डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। ये कह रहा है कि ये 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन दैट इज बहुत एक्स्ट्रा, है ना। तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड पे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट कुड बी यूज फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और क्या बना सकता है? C4 कैटाइन। और मैंने बताया आपको कि ये इसके लिए भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड अ कार्बन, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए, है ना। एंड 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस बॉडी ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे न्यूक्लियस के जिसके पास प्रोटॉन 6 है बट जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? सिर्फ 2। तो इसको होल्ड कर पाना उसके लिए भी बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। तो भाई कार्बन फिर नोबल गैस कैसे बनता है? कार्बन अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अभी देता है? तो इसका जवाब होगी शीट पे। Therefore, in order to overcome this problem, है ना, कार्बन के सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि ना ही वो एनाइन बन सकता ना ही वो कैटायन बन सकता, जैसा कि और एलिवेट कर सकते हैं, है ना। तो कार्बन क्या करता है? शेयर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो है बच्चों वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और जो एलिमेंट शेयर करते हैं वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, है ना, विथ अदर एटम ऑफ कार्बन एंड विथ अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट। तो कार्बन जो है शेयर करता है या तो कार्बन के साथ या फिर अदर एलिमेंट के एटम के साथ। These shared electron belong to the outermost shell of the both atom, है ना। तो ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ बिलोंग करेंगे? आउटर यूज
सिर्फ आउटर मोस्ट वाले ही शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं। आपको पता होगा जो भी जीरो थे आउटर मोस्ट वाले के साथ ही उससे अगर यूज भी करना होगा तो आउटर मोस्ट वाले गेन करेंगे तो आउटर मोस्ट वालों के पास आएगा इलेक्ट्रॉन, और अगर शेयरिंग के करेंगे तो भी आउटर मोस्ट शेल ही इफेक्ट हो। ठीक है, तो इसकी वजह से बोथ एटम्स इन दिस वे बोथ एटम अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दोनों अटेन कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड्स। तो भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड, तो अभी आपको बताया मैंने, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ outermost shells electron of both atoms, है ना। तो दोनों एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करना क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड तो हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। हालांकि कोवलेंट कंपाउंड हम पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में, बस आज हमें डिस्कस करना है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो अब शीट पे चलते जो covalent bond. A covalent bond is a chemical bond in which pair of electrons are shared, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते होते? शेयर हुए हो। तो जो ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिली उसे आपको पता है क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ को मैंने एक डेफिनेशन लिखी है जी, डेफिनेशन यहाँ है, आपको जो भी आसान लगती है आप क्या कर सकते। ठीक है, इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड जो है वो तीन टाइप की होगी बच्चों। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ना, मैं यहाँ लिख दिया हूँ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो पहला तो होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो तीन टाइप से कोवलेंट बॉन्ड देखे जाते हैं जिसके बारे में हम एक एक कर भी डिस्कस करते हैं। मैं रिपर साइड नहीं चाहता हूँ, आप इस पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको समझ देगा आसान। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से एटम है या एलिमेंट है जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे कौन से एलिमेंट या एटम है जो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और ऐसे कौन से एलिमेंट और एटम है जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, तो देखो बच्चों ये ना हाइड्रोजन बनाते हैं, क्यों? हाइड्रोजन के पास आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्गेनोस शेल। और तो ये क्या कहेगा? अपने जैसे एक हाइड्रोजन को ढूंढेगा, हाइड्रोजन का मान लो ये एक को, इसने अपने वैसे एक और हाइड्रोजन को ढूंढना। इन दोनों ने अपनी इलेक्ट्रॉन को रखे शेयरिंग के लिए। तो अगर मैं यहाँ से एक सर्कल बनाऊँ तो इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि फर्स्ट शेल को कंप्लीट करते। आपको पता होगा मैजिकल नंबर 2 8 8 18 है। तो इस तरीके से हमें एक शेल में कंप्लीट करना थे। फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, ऐसे बन गए। तो फर्स्ट शेल में अगर 2 कंप्लीट हो गए तो वो नॉर्मल गैस माना जाता है। ठीक है, फिर ऐसे इस वाले हाइड्रोजन के पास, दोनों हाइड्रोजन के पास क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन ने अपना शेयर किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों के पास दो हो गए। तो इस तरीके से इनके बीच ये जो बॉन्ड वाला इसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ये ऐसे रिश्ते को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये है बच्चों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड पे। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? जिसको दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6। तो इसको 2 की रिक्वायरमेंट है अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 2 इज द शेल के लिए। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन, उसके भी पास 4 5 6।
तो एक सर्कल अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो आप देख सकते हो इसके सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसके अंदर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इनके तो डबल बॉन्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहलाता है बच्चों डबल डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। सेम हमें बात करना हो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तो ये वो बताए कि जिनको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये होते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसके पास पहले शेल में 2 दूसरे में 5। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए रख देगा, 2 अपने पास रखिएगा। सेम दूसरा नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए रख देगा, 2 अपने पास रखिएगा। और जब हम इसको एक सर्कल में डालेंगे तो इसके पास टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये नाइट्रोजन के 8 कंप्लीट हो गए। ऐसे ही इस सर्कल में भी इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 था। तो ऐसे करके नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। ऐसे एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जिनको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वो भी बना सकता है जिसके पास 4 वैलेंसी है। डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेप हम उसे कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो उसे हम कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और जिसमें 3 पेयर की शेयरिंग हो उसे हम देंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल दिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छा सा डायग्राम है, आप यहीं से इसको नोट कर लिया। ठीक है। यहाँ पर आपको डबल पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ये तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया ताकि अलग समझ आ सके। और इन दोनों सर्कल में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 इनके शेयर हो गए, है ना। ऐसे नहीं ट्रिपल बोगे रिकॉर्ड की बात की है यहाँ पे नाइट्रोजन साउंड का। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यही तक अपने लेक्चर को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे बच्चों वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की और कार्बन कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने नई टॉपिक पे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।